इमली ने मारा अथर्व को तमाचा। सामने आया कैरी का सच। फिर एक बार जुदा हुए इमली और अथर्व। स्टार प्लस के सीरियल इमली में हो रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां आज सबके सामने ये सच आ ही गया कि कैरी इमली और अथर्व की ही बेटी है। और ये बात सुनकर इमली को लगा है जोर का झटका। भाई वो तो अपने होशो हवास में ही नहीं है। ये सच जानने के बाद सबसे पहले तो इमली ने अथर्व को थप्पड़ ही जड़ दिया और उसके बाद सुनाई खूब खरी खोटी, क्योंकि इतने सालों तक अथर्व ने माँ बेटी को दूर रखा एक दूसरे से। ये बात इमली से सहन नहीं हो रही। वैसे इसी के साथ सभी घर वाले भी काफी शौक में है। तू देख ना इमली कितनी घबरा रही है। इसके सवाल का जवाब दे। तू मानते कि कैरी हमसे मिलते ही अटैच हो गई थी और हमें भी लगा था कि उस बच्चे के किरदार हम पहचानते हैं। और वो तो इसलिए ना क्योंकि कैरी है ही इतनी प्यारी। उसकी माँ तो चीनी देगा, हम तो उसकी मौसी है ना माँ। आदर जी, दुनिया तो दूसरों की खुशियों में कील चुभाने के लिए तैयारी खड़ी रहती है। हो सकता है ना किसी ने तुम दोनों को वापस से लड़वाने के लिए मैसेज भेजा। चाची बिल्कुल सही कह रही। चीनी जरूर चीनी दी ने किसी से ये मैसेज करवाया होगा, क्योंकि वो चाहती है कि उनके जेल जाने के बाद भी आप और हम खुश नहीं रहे, हमारे भी प्रॉब्लम होती रही। वो चाहती है। कुछ तो बोलिए। आप तो हमसे इतनी सारी बातें कहना चाहते थे ना। बोलिए ना आदर जी, सच बोलिए प्लीज। मैं सच बोलने आया था, बदकिस्मती से मुझे मौका ही नहीं मिला। कैरी बहुत प्यारी है, वो सबसे बहुत जल्दी अटैच हो जाती है। पर जो रिश्ता तुम्हारा उसके साथ है वो सिर्फ एक अटैचमेंट ही नहीं, उससे भी बढ़ के है। 9 महीने पहले से जानती हूँ। भी तुम्हारा गुनहगार। सॉरी। चोर है चोर। माँ, आपको याद है आपने हमसे कहा कि आपका दर्द और हमारा दर्द एक सा नहीं है, याद है? बिल्कुल सही कहा था आपने। आपने अपने बेटे को जन्म दिया, उसे चलना सिखाया, खिलाया, उसके साथ ढेर सारी अच्छी यादें बनाई। फिर आपके उसी बेटे ने हमसे हमारी बच्ची छीन ली। ज़्यादा इमोशनल सीन था, क्योंकि ऑफ कोर्स अथर्व ने कभी बताया नहीं और किसी और से मुझे पता चल रहा है। मुझे अब तो ये भी नहीं पता कि ये मैसेज किसने भेजा, लेकिन जब अथर्व ने बोला कि हाँ ये बात सच है, तो डेफिनेटली ऐसा होता है कि जैसे आसमान टूट गया टाइप फीलिंग आई, क्योंकि हम फिर से एक होने वाले थे और फिर से सब कुछ सही हो गया था, सब सारी सच्चाई सामने आ गई थी, सब सॉर्टेड था। एंड सडनली इतनी बड़ी न्यूज़ और 5 साल से जो इमली के ऊपर बीती है, इतनी मुश्किलें, बार बार पुलिस स्टेशन जाना, बच्चे को ढूंढना, लोगों के ताने सुनना कि तुम्हारी बच्ची ज़िंदा नहीं है, मर गई है, घर वालों ने बोलना तुम मान जाओ, ऐसा ऐसा वैसा वैसा। फिर भी उसने वो हारी नहीं, वो हमेशा बोलती रही कि नहीं 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 ऐसा नहीं है, मुझे मेरा मन कह रहा है कि ये है वो है। तो वो फाइनली सच हुआ, लेकिन इस तरीके से सच होगा उसने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि अभी भी उसके मन में यही चल रहा है कि मैं अभी भी मेरी बेटी को तो ढूंढना है ही मुझे। लेकिन अथर्व जिससे वो इतना प्यार करता है, जिसके साथ सब सही चल रहा था, और अथर्व ने 5 साल से ये बात छुपा के रखा और उसी ने चुरा के लेकर गया। तो बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रही थी इमली। एंड उसके लिए मतलब वो कहाँ से शुरू करे, क्या बोले, किस किस को पकड़ के बोले, किस किस के गुनाह मतलब सुनाए, माफ़ करना है नहीं करना है, मतलब तूफ़ान चल रहा था उसके अंदर। तो उसने बहुत रोई और उसने बहुत ही सुनाया फैमिली को भी
एंड स्पेशली अथर्व को तो बहुत 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 ज़्यादा सुनाया और अथर्व तो कम्प्लीटली गिल्ट पे चला गया क्योंकि उसके पास जवाब है नहीं कुछ। जब बीच में वो भी पता चला कि बीच में एक मौका आया था कि डीएनए रिपोर्ट का, वो भी उसने बदल दिया। उस पॉइंट पे तो मतलब इमली पागल ही हो गई थी। इमली लिटरली वो चाकू ढूंढने लग गए एंड इमली इज़ लाइक कि अब और कुछ नहीं बचा, मतलब रोना तो मेरे आंसू अब निकल नहीं रहे, अब खून ही कर दो, अब खून निकाल दो मेरी, बस ख़त्म कर दो मुझे आज देखना ही नहीं है, कुछ सहना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है। मतलब इस नतीजे पे चीज़ें पहुंच गई। तो मैं सीन करते वक्त भी लिटरली रियल में रोना आ रहा था और मैं एकदम ड्रेन्ड हो गई थी। और बट बहुत ही अमेजिंग सीन था। इमली अपना आपा खो बैठी है और देखे कैसे फूट फूट कर रो रही है। ऐसे में जब अथर्व उसे समझाने की कोशिश कर रहा है तो वो किसी की भी एक भी सुनने को तैयार नहीं है क्योंकि उसका विश्वास जो टूटा है। डेफिनेटली इमली अभी बस उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इमली ये है कि उसकी बेटी है, उसकी लाइफ और वही है, और मुझे कोई चाहिए नहीं लाइफ में। सब धोखेबाज है, सब मुझे धोखा देते हैं, सब मेरे इमोशंस के साथ खेलते हैं, वो इस जोन में है। तो शी इज़ लाइक कि बस हो गया, वो कैरी को बताएगी या कैरी को पता चल जाएगा जैसे भी है, एंड वो कैरी को लेके ये घर छोड़ के चली जाएगी। भाई सच जानने के बाद इमली ने फैसला लिया है कि वो कैरी को कहीं दूर ले जाएगी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इमली कैरी के साथ घर छोड़कर चली गई है किसी को बिना बताए। और जब ये बात अथर्व को पता चली तो वो तो अपने होश में ही नहीं है। वो अब पूरी तरह से टूट गया है क्योंकि उसे चाहिए तो बस इमली और अपनी बिटिया कैरी। आकाश जाओ। कब से यहाँ बेहोश पड़ा, आप डॉक्टर को फोन कीजिए। मुझे इमली कैरी को देखने का क्या पता था? कहाँ है वो दोनों? चोरी छुपे अब तो कैरी को हम सबसे दूर लेकर गया था, लेकिन इमली वो जानती है कि वो गलत नहीं करी है, तभी इसके मुंह पर इसको बोलकर लेकर गई वो अपनी बेटी को। लेकिन इमली को हम सब के बारे में भी तो सोचना चाहिए था। वाह भाभी, इतनी जल्दी अपने बेटे के गुनाहों को माफ मत करिए। 5 साल पहले अदर के कैरी को दूर ले जाने से पहले हम सबके बारे में, इमली के बारे में एक बार भी सोचता ना तो आज हम सबको ये दिन नहीं देखना पड़ता। पूरी तरह से इमली और अथर्व की ही बेटी है। बल्कि रुद्र जी को थोड़ी सी भनक लग गई थी, लेकिन वो इमली और चीनी ने, अथर्व और चीनी ने मिलके वो भी उनका शक दूर कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है। तो बिल्कुल ये सबके लिए बहुत बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। और एज अ मदर आई एम शॉक्ड कि अथर्व मुझसे कैसे झूठ बोल सकता है। इमली से तो बोला ही, वो बहुत ही बड़ी गलती है, लेकिन मुझसे भी झूठ बोल दिया उसने। सो आई एम इन दैट शेयर शॉक। और आगे जाके मैं उसको सुनाने वाली हूँ जो आप देखेंगे। नहीं, ज़रूरत बिल्कुल थी, ये बहुत पहले होना चाहिए था जब वो वापस आया, या मतलब आई वुड से ये होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अगर वो वापस आया है तो आते ही उसने ये कन्फेस करना चाहिए था। ज़रूरत तो बेशक थी, लेकिन ही वॉज इन डायलेमा कि मैं कहीं ये बता के इमली को खो ना दूँ। अभी आगे क्या होगा वो तो वैसे ही कुछ होने वाला है, होगा भी, और वो जायज़ है, वो वैसा ही होना चाहिए। अथर्व को उसकी गलती का एहसास किसी को तो देना चाहिए, और जो इमली उसे अच्छा सबक सिखाएगी, जो मैं भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ अथर्व से। और उसने जो किया है वो उन दोनों के लिए किया है कि ताकि वो दोनों फिर से एक साथ आ जाए। 5 साल की दूरियाँ अपने आप मिट जाएगी ऐसे उसे लग रहा है, लेकिन वैसे होगा नहीं, ऑफ कोर्स। तो भाई अब देखना होगा कि क्या अथर्व इमली और कैरी को सही सलामत मनाकर घर वापस लाता है या फिर कहानी लेगी कोई नया मोड़। मुंबई से उमेश शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।